कचरा बहुत हो गया था जिसे बोलते हैं सोयाबीन। देखो ये झाड़ियाँ हैं, इनके फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। चाय लेके जा रहा हूँ मैं, चाय इसमें थैली में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है हमारे ऊपर न्यू ब्लॉग में। तो जय श्री राम सभी भाइयों को, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं गाइस सब। तो कल था गाइस सोमवार और हम गए थे मंदिर। कल पूरे दिन ही हम थे मंदिर पर, क्योंकि खीर वीर का प्रसाद वहाँ पर रखा था प्रोग्राम, तो खीर का प्रसाद बांटे थे। और ये देखो अपनी सोयाबीन की फसल, देखो फली आ गई है इसके सोयाबीन के, आ गए ना गाइस फली। देखो ये सोयाबीन की फली है, फली आ चुकी है इसके। अभी देखो ये चारा है इसमें, जो पीला पीला है पूरा चारा है ये, फिर निकालना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो हम आए हैं खेत पर। हमारे इस खेत पे देखो ये सोयाबीन की फसल है। इधर 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 इस खेत पे क्या है, कचरा बहुत हो गया था जिसे बोलते हैं काचरी। काचरी बहुत हो गई थी, तो उसके लिए वो काम करने वाली लेबर लगाई थी काचरी निकालने के लिए खेत में से, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, ताकि फिर ये ट्रैक्टर नहीं चल पाता इसमें जब ये कटाई करते तब। तो देखो वो उस खेत में वो काम कर रहे हैं, 5-6 जने लगा रखे हैं। वो वहाँ पर दिख रहे हैं, 5-6 जने लगा रखे हैं कचरी निकालने के। फिर उस खेत के बाद इस खेत के निकालेंगे, फिर इस खेत के निकालेंगे, फिर इसके बाद एक और खेत है उसकी निकालेंगे। तो अभी तो पड़ रही है बहुत तेज धूप, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये अपने अमरूद का पेड़ है, देखो इसके इस सीजन में भी अमरूद आ रहे हैं। देखो इस सीजन में भी अमरूद आ रहे हैं इसके, अभी बड़े हो जाएंगे, पके नहीं है अभी, छोटे छोटे हैं। ये देखो छोटे छोटे हैं अभी, तो ये पके नहीं है, बड़े नहीं हुए ज़्यादा। और देखो कितनी बड़ी सोयाबीन है गाइज, बहुत बड़ी बड़ी सोयाबीन है इस खेत में अपने। यहाँ पर आती है मेरे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और एक पेड़ वो है अपने उधर छाँव के लिए खेत पर। और ये सब देख रहे हो ना जो आप, ये वहाँ तक इधर वहाँ तक, ये सब अपने खेत है गाइज। पूरे धूप पड़ रही, गर्मी लग रही है अपने यहाँ पर। वहाँ पर मोटर लगी है आगे, ये यहाँ पे अपने लाइट का कनेक्शन है, DP 3 की मोटर चलती है इससे सिंचाई करने के लिए। लाइट आती है यहाँ पर खेत पे, पूरी 3 की मोटर डाली हुई है। और वो वहाँ पर अपना जो बोरवेल रहता है ना, वो है वहाँ पर। और उधर ये बड़ी लाइन भी निकल रही है हमारे खेत में निकल रही है वो बड़ी लाइन हमारे खेत में। ये जो खंबा दिख रहा है ना, हमारे खेत पर ही है वो। देखो गाइज, और ये उगा हुआ चारा, इसके फूल आते हैं ऐसे, कितने प्यारे लग रहे हैं गाइज, वाइट वाइट। देखो जो काम कर रहे हैं वो चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं। तो गाइज मेरे को गए यहाँ पर आधा घंटा हो गया करीब, तो अब मैं चलता हूँ घर पर, क्योंकि आज ये मंगलवार मेरे पास्ट है। तो मेरे को लग रही है भूख। फेंकने आए थे ना, तब ट्रैक्टर निकाला था। देखो कितनी बड़ी हो गई है गाइस सोयाबीन, मेरे यहाँ आ रही है। इस खेत की छोटी है, वो जो मेरे पीछे वाला खेत है ना, उसकी तो इतनी बड़ी है, मेरे यहाँ आती है कमर की। यहाँ हम दवाई फेंकने आते हैं तो मैं पूरा ढक गया था, मतलब उसमें आधा ढक गया था मैं इतना। अब देखो इसमें क्या है, बीज का फर्क रहता है, ये अलग बीज है, वो पीछे वाला खेत का अलग बीज है, और जो वो खेत में है ना उस खेत में अलग बीज है हमारे। इसमें देखो थोड़ी गोरी गोरी सोयाबीन है, उसमें काली काली है, और उसमें बड़ी है छोटी है, ऐसे रहता है डिफरेंट बीज का रहता है, बीज अलग अलग रहता है ना, तो ऐसे होता है गाइस। अब ट्रैक्टर की इस पे चिल्ले चिल्ले पे चल रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर ये देखो ये चारा है ना गाइस, ये इसको पाड़ने के लिए लगा रखी है अपन ने वो लेबर। ये क्या है, बहुत सारी होती है, फिर जब फसल कटेगी ना तब ये बहुत परेशान करती है, उसमें पेड़ में उलझ जाती है। देखो अपना बोरवेल है यहाँ पर, और वो वहाँ पर DP लगी हुई है, लाइट का कनेक्शन। तो गाइस जब खेत से फसल काटेंगे ना, तो अगर इसे अभी नहीं निकालेंगे ना खेत से, तो बहुत परेशान करती है। फिर ऐसे खेत के वो जो पेड़ रहते हैं ना, देखो कितनी हो रही है, ये यहाँ पर भी है, तो उसमें उलझ जाती है, फिर काटने में परेशानी आती है। तो इसको क्या है, अभी निकालना रहता है, ताकि बाद में ये परेशान ना करे। इसके लिए लेबर लगाई है हमने, और वो निकाल दी है। ओ गिर गया, बच गया। अभी तो मेरा पैर क्या है, गड्ढा है वहाँ पर, गड्ढे में चला जाता तो मैं गिर जाता। देखो कितनी, ये यहाँ पे देखो कितनी बड़ी है गाइस सोयाबीन, यहाँ पे आ रही है मेरे, यहाँ कमर यहाँ आ रही है, यहाँ बड़ी है यहाँ। इसमें क्या है, कहीं छोटी कहीं बड़ी। ये क्या है, अपन जो गोबर का खाद डालते हैं ना गाइस, जहाँ पे गोबर का खाद रहता है ना, वहाँ पर फसल 1 नंबर होती है। आप देखो यहाँ पर गोबर का खाद पड़ा हुआ तो कितनी बड़ी फसल हो रही है, और उधर कितनी छोटी है। तो गोबर का खाद का गाइस खेतों में बहुत ज़्यादा असर होता है, तो गोबर का खाद डालना अच्छा रहता है फसल के लिए। देखो ये
अपने गांव का रास्ता है। आसपास बहुत झाड़ियाँ उगी हुई है। ये अपनी गाड़ी, ये भी गाइज अपना खेत है। इसमें भी छोटी सोयाबीन अच्छी है, अभी इसके भी फली आने लगी, अच्छी सोयाबीन है इसमें भी। एक तो ये खेत है, ये खेत है, 3 खेत उधर है और एक है। ये यहाँ पर अपनी होगी 30 बीघा ज़मीन है अपनी। यहाँ पर 30 एकड़ ज़मीन है, यहाँ पर 25 से 30 एकड़। और उस साइड पे 3-4 खेत। तो पहले इधर की कराएंगे, फिर उधर की बाद में कराएंगे। अब देखो इधर ये कच्चा रास्ता है पूरा, और यहाँ पे गारा भी बहुत हो रहा है गाइस, गारा भी बहुत ज़्यादा है। बाइक भी ऐसे फिसलती है जैसे क्या बताऊँ आपको। देखो ये झाड़ियाँ, इनके फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में सत्यानाशी झाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ उगती नहीं है, देखो गाइस, जहाँ ये झाड़ी उगती है ना, वहाँ किसी दूसरे पौधे को उगने नहीं देती, तो इसलिए इसको सत्यानाशी बोलते हैं। देखो फूल आ रहे हैं इसके सत्यानाशी के। तो हमारी भाषा में इसे, मतलब हमारी गांव की भाषा में सत्यानाशी बोलते हैं इसको, सत्यानाशी झाड़ी। और इसके ये भी आते हैं, ये देखो इसके फल कुछ काम नहीं आते, फल बोलते हैं इसके। ऐसे ये वेस्ट ये खड़ जाते हैं, ऐसे होते हैं जैसे अभी बारिश आई, ये फल आ गया और ये टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाएंगे, तो वापस फिर दूसरी झाड़ी उग जाएगी। तो ऐसे ऐसे देखो कितनी हो गई, ये इधर इतनी हो गई, इतनी होगी। पूरा रास्ता, ये रास्ता इतना चौड़ा था, 2 ट्रैक्टर एक साथ आ सकते हैं इस रास्ते पे। अभी झाड़ियाँ दोनों तरफ इतनी उगी हुई है, अभी एक ट्रैक्टर ही जाता है सिंगल, और उधर से कोई बाइक भी आ जाए ना, वो भी नहीं निकल पाएगी इधर। तो ठीक है गाइस, दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में। अभी दिन में एक बार और आऊँगा मैं चेक करने जो लेबर है उनको, तो दिखाते हैं आपको आगे के वीडियो में गाइस। चलता हूँ मैं घर पर, चलो। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने खेत में काम करने वालों के लिए चाय लेकर। देखो चाय लेके जा रहा हूँ मैं। चाय इसमें थैली में डिस्पोजल है और इसमें चाय रखी है। ये देखो मैं पहुँच चुका हूँ खेत पर। वो देखो वो एक खेत को निपटा दिया उन्होंने, दूसरे खेत में लग गए हैं वो काम करने के लिए। और मैं खानपुर के भी आ गया गाइस, खानपुर गया था मैं, थोड़ा काम था मेरे, तो खानपुर के आ गया मैं। और शायद खानपुर में तो बहुत तेज़ बारिश आई थी, इधर नहीं आई। अगर इधर आती तो ये खेत में जो रास्ता है ना, ये इस पर ऐसे नहीं चल पाता मैं, हवा टाइट हो जाती। ऐसे चलते हैं मैं, तो ठीक है गाइस, पहले पिला देते हैं खेत पे काम करने वालों को चाय। गाइस कितनी बड़ी हो गई है ये खेत की सोयाबीन, देखो इसमें दवाई पे की थी हमने। देखो इतनी बड़ी, चला भी नहीं जा रहा मेरे से, बहुत बड़ी बड़ी सोयाबीन है। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई थी, मम्मी ने बोला यहीं लेके आ जा। देखो कितनी बड़ी बड़ी सोयाबीन है यार। तो देखो गाइस हमने दे दी चाय और अब हम जा रहे हैं सोयाबीन में। यहाँ रास्ता भी नहीं, ये इतनी बड़ी सोयाबीन है जो इसमें निकल भी नहीं सकता मैं। देखो बहुत बड़ी बड़ी सोयाबीन इस खेत में हमारे, अब देख सकते हो आप। देखो यहाँ आ रही है मेरे, ये इतनी बड़ी सोयाबीन है गाइस, जो ठीक से चला भी नहीं जा रहा मेरे से। अगर चल रहा हूँ तो सोयाबीन के पौधे टूट रहे तो आवाज़ आ रही है कट कट। चाय को तो दे दिया है मैंने। वहाँ पे ये अपना पेड़ देखो, आंवले का पेड़ है, अच्छी इच्छा हो रही थी इसकी। और यहाँ पे जो काम करती है लेडीज़, वो टिफिन उफिन लेके आए, तो यहाँ खाना खाया होगा उन्होंने। देखो इसमें ये काय की सब्जी है गाइस, ये अब उगता है अपने खेत पे झाड़ियों में। इसको बोलते हैं करौंदा, बहुत महंगा मिलता है गाइस ये मार्केट में। अगर आप मार्केट से लेके आओगे ना, ये यहाँ पे काम करने वाली लेडीज़ ने तोड़ के रखा है। ये इधर वो जो तार दिख रहे हैं ना झाड़ियों में, वहाँ पे आ रहा होगा ये ऐसी सब्जी है गाइस, इसे उगाते नहीं है, ऑटोमेटिक उगती है ऐसे तारों में, झाड़ियों में मिलेगी सब्जी। और आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो बहुत महंगी मिलेगी। नॉर्मल सब्जियों से दुगनी तिगनी रेट में मिलेगी। मतलब ऐसे इसकी सब्जी विशेष तौर से बनती है जन्माष्टमी के दिन बनती है। ऐसे बोलते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है ना, वो इसी सब्जी से व्रत को ले तभी व्रत लगता है उसका, मतलब उपवास लगता है उसका। बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। देख लो ये इधर वो ये जो तारों पे दिख रही है ना, ये वही सब्जी होगी गाइस। हाँ तो वाली लेडीज़ ने तो वो जाके बनाएगी घर पे सब्जी। इसकी सब्जी अच्छी भी लगती है, नॉर्मल इतनी मैंने ज़्यादा खाई तो नहीं, पर मार्केट में बहुत महंगी मिलती है सब्जी। इधर हमारी तरफ तो कोई उगाता नहीं है। ऐसे बहुत सी जगह इसकी खेती भी होती है, पर हमारी तरफ खेती नहीं होती। हमारी तरफ तो देखो ये जो झाड़ियों में जो बेलड़े लग रही है ना,
सब उसी की है। ये ऑटोमेटिक उगती है, कोई उगाता नहीं है इन्हें, ऑटोमेटिक उगती है, उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसे। और बहुत सी जगह इसकी खेती भी होती है, इधर हमारी तरफ बहुत महंगी मिलती है पर ये। थक गया गाइस में, और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। मैंने चाय भाई को दे दिया है, और मैं कैश भी लेके आया था, काम करने वालों का पेमेंट भी लेके आया था साथ में। कैश देते हैं तो वो भी दे दिया है मैंने उन्हें, जो भी पैसे थे उनके जितने भी देने थे पेमेंट भी कर दिया है। मतलब नगद पैसे लेते हैं वो, जैसे आज काम किया आज के आज पैसे लो, कल काम किया तो कल के कल पैसे लो, ऐसे होता है गाइस। कोई उधार भी कर लेते हैं, पर अपन तो क्या है दे देते हैं। कोई उधार भी करवाते हैं, अपन तो क्या है कैश रहता है तो कैश दे देते हैं भाई, देना है आगे पीछे, उसमें क्या है। तो गाइस मैं पहले लेके आया था मेरे पापा की बाइक, इस बार लेके आऊँ मैं मेरी बाइक, क्योंकि मेरे पापा की थी घर पे। देखो इधर इतना कच्चा रास्ता है ना, मेरी पूरी बाइक की वाट लगा दी, कितनी गंदी होगी देखो, पूरी गंदी होगी। अब इसको धोने में 2 घंटे लगेंगे कम से कम, मिनिमम 2 घंटे लगेंगे इसको धोने में। पर मैं इसको धोऊंगा नहीं, क्योंकि धोऊंगा ऐसे नहीं, अभी जैसे मैंने हाथ धो दिया, अब कल मेरे वापस खेत पे काम आ गया तो मेरे को खेत पे आना पड़ेगा, वापस गंदी हो जाएगी। जब खेत का काम खत्म हो जाएगा तभी इसको धोऊंगा मैं। गंदी हो गई है पूरी, क्योंकि इधर रास्ता ही बहुत ख़राब है। मैंने दिखाया भी, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, रास्ता वो जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, बहुत ख़राब रास्ता है। देखो ये बड़ी लाइन निकाल ली है गाइस हमारे खेत से, देखो इतने में हो गया, मेरे पसीना आ गया, क्योंकि उधर अभी यहाँ से 5-10 किलोमीटर उधर बारिश हुई थी बहुत तेज़, इधर हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, तो इधर गर्मी पड़ रही है। धूप निकल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और गर्मी पड़ रही है लपक के। तो ठीक है गाइज, मैं जाता हूँ घर पे और दिखाता हूँ आपको आगे के वीडियो में। बने रहिए हमारे किसान ब्लॉग में, हम देसी लोग।